उस दिन के बाद से अजीत किसी का बॉयफ्रेंड तो नहीं बन पाया, लेकिन वो राखी का दोस्त जरूर बन गया और असिस्टेंट भी। राखी राखी मैं ले आया। बिछा। यहाँ नहीं, नीचे बिछा। चल हट अभी। राखी क्या कर रही हो? पाना दे। ये फ्लायर है, पाना दे 9 नंबर का। कछुआ उठ। अरे उठ ना कछुआ। अरे क्या रे, सोने दो। कछुआ उठ। उठ ना। दिवेचा अंकल का फोन आया तेरे लिए। क्या? आज संडे है क्या? हाँ है संडे आज। ओह नो, मेरा दिवेचा अंकल के साथ अपॉइंटमेंट था आज सुबह का। अपॉइंटमेंट? किस बात का? वो मेरा प्राइवेट मामला है, तुमको क्यों पता? हटो। इतनी छोटी सी हैं और उनका प्राइवेट मामला है। चल सो जा तू। हेलो दिवेचा अंकल। आई एम सॉरी अंकल, मुझे उठने में देर हो गई। असल में रात को बहुत देर से सोई थी मैं। अच्छा, आजकल कछुआ की भी लेट नाइट होती है? अंकल कम से कम आपको तो ये समझना चाहिए कि बच्चे भी कभी कभी ठीक से नहीं सो पाते। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? पापा। पापा? उनको लेकर तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? उनकी तो तुम्हें याद भी नहीं होगी। हाँ, मुझे तो उनकी याद भी नहीं है, लेकिन बुद्धिराम को तो है। और मैंने पापा के बारे में बुद्धिराम से कुछ कुछ सुना है। अच्छा, पर तुमको अपने पापा को लेकर क्या प्रॉब्लम है? पापा मेरे सपने में आते हैं, पंछी बनकर। पंछी बनकर? कैसे पंछी बनकर आते हैं? स्वर्ग का पंछी दिवेचा अंकल, स्वर्ग का पंछी। स्वर्ग का पंछी? कैसा होता है स्वर्ग का पंछी? बहुत सुंदर और बहुत बड़ा। उसके सतरंगी पंख होते हैं और बहुत मीठे गले से वो गाता है। मैंने उसे सिर्फ सपने में ही देखा है, और जब मैं सपने से जागती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने सपने से जागोगी ना, तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, आप सुनो, जल्दी से तैयार होके यहाँ आ जाओ, आज हमारी डेट है। भूल गई क्या? है? नहीं। ये किसकी फोटो है? मेरी पत्नी की। कितनी सुंदर है ना? हाँ, सुचित्रा बहुत सुंदर थी। थी? मतलब ये मर गई है क्या? 10 साल पहले। 10 साल हो गए? पापा को मरे भी 10 साल हो गए। बड़ा बुरा साल रहा होगा वो। हाँ कछुआ, वो साल बहुत खराब था हम सब के लिए। बुद्धिराम कहता है कि जब अच्छे लोग मरते हैं तो उन्हें पंछी का जन्म मिलता है। मेरे पापा ने भी पंछी का जन्म लिया। सुचित्रा आंटी भी पंछी बन गई होंगी। तुम्हें कैसे पता है कि सुचित्रा आंटी अच्छी थी? मैंने आपका चेहरा देखा था जब आप उनकी फोटो देख रहे थे। जब कोई पापा के बारे में बात करता है तो माँ का चेहरा भी ऐसे ही लगता है जैसे आपका लग रहा था। जब लोग किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचते हैं तो उनका चेहरा भी ऐसे ही लगता है। बुद्धिराम ने बताया है मुझे कि पापा अच्छे आदमी थे, और सुचित्रा आंटी अगर अच्छी नहीं होती तो आप ऐसे क्यों लगते? दिवेचा अंकल, टाई के बिना आप बिल्कुल अजीब लगते हैं। बिना टाई के आप दिवेचा होटल के मालिक रमेश दिवेचा तो बिल्कुल ही नहीं लगते, कुछ और ही लगते हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज मैं टाई बांध ही नहीं पा रहा हूँ।
वो इसलिए क्योंकि आपने माँ से झगड़ा किया है और माँ से झगड़ा करने के 1 हफ्ते बाद तक आप अपनी टाई ठीक से नहीं बांध पाते। नहीं दिवेचा अंकल, मैंने पहले भी देखा है। कछुआ, मैंने तुम्हारी माँ से कभी झगड़ा किया ही नहीं है। मुझे मत बताइए, मैंने सब सुना था। सुना था? क्या सुना था? आप माँ से कह रहे थे कि आप पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे, और भी पता नहीं क्या। सब कुछ थोड़े ना सुनाई देता दरवाजे के बाहर से। अगली बार झगड़ा कीजिएगा तो जरा जोर से कीजिएगा प्लीज। अच्छा बाबा, अगली बार ख्याल रखूंगा। हाँ? लाइए लाइए, मुझे दीजिए, आपसे अभी नहीं होगा। कछुआ, अगर तू बड़ी होती ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। तो उसमें क्या है, अभी तो मैं बड़ी होने ही वाली हूँ, कुछ ही सालों की तो बात है। अच्छा हिलिए मत, चुपचाप बैठे रहिए। अच्छा बाबा, अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। आहा, गुड मॉर्निंग मिस कछुआ। गुड मॉर्निंग इस्माइल। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू इस्माइल। आज मैंने खूबसूरत मिस कछुआ के लिए एक खूबसूरत सी और लजीज सी चीज बनाई है। इतनी अच्छी कि मिस सुषमा अगर इसे देखती ना तो इस पर एक गाना जरूर गाती। इस्माइल, मैं क्या खा रहा हूँ मुझे मालूम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, और मालूम ही मत कीजिए, बल्कि इसे गौर से निहारिए सर, निहारिए इसको, और इसकी महक को अपने सांसों में तैरने दीजिए, और फिर हौले हौले इसे अपनी जबान और दांतों के बीच में घुमाकर इसके जायके का लुत्फ उठाइए। खाने से बेहतर दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है सर। और वो क्या है, आप बताने की जहमत करेंगे? शर्मिंदा ना करें सर, खाने से बेहतर अगर कुछ है तो वो है खाना पकाना। इस्माइल, will you tell me what the hell is this? ये ऑमलेट है सर। ऑमलेट? ये फल और सब्जियों को तुम ऑमलेट कहते हो? दरअसल ये ऑमलेट ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय जनाब लॉर्ड माउंटबेटन को काफी पसंद था, और वो इन्हें बहुत लुत्फ लेकर खाते थे। मेरे दादा हुजूर मरहूम कलीमुद्दीन सिद्दीकी शेफ वाइसराय के बावर्ची खाने के सबसे मोहतरम बावर्ची थे। उन्होंने जब ये खबर सुनी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए ब्रिटिश शहनशाह भी आने वाले हैं, तभी इस ऑमलेट की पैदाइश हुई। ना ये ऑमलेट जैसा दिखता है, ना इसकी खुशबू ऑमलेट जैसी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका टेस्ट भी ऑमलेट जैसा नहीं होगा। गुस्ताखी माफ हुजूर। इस ऑमलेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इन भुने हुए आलूओं से होकर गुजरना होगा। बाहर तो सिर्फ मंदिर की दीवारें हैं, खुदा तो अंदर है सर। और ये देखिए सर, ये देखिए, लेडी माउंटबेटन की यादगार। उन्होंने तो इस ऑमलेट को इतना पसंद किया था, इतना पसंद किया था कि इसकी रेसिपी ये देखिए सर, अपने दस्तखत में इस डायरी में दर्ज की। बंद करो ये बकवास और जाकर सीधा साधा ऑमलेट बना के ले गए। ये क्या किया आपने? कितना अच्छा आदमी है ये, आप इस्माइल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कछुआ, सॉरी इस्माइल, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना। कोई बात नहीं सर, मेरे दादा हुजूर कहा करते थे कि शराफत तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही चलेगी। अच्छा, तो फिर माता रोती हुई क्यों आ रही हो? तुम तुम्हारा नाश्ता करने गई थी ना? ये मेरा प्राइवेट मामला है, तुमको माँ ने नहीं भेजा है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है कि तुम दिविजा अंकल को पसंद नहीं करते हो। वो तुम्हें क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि वो अच्छे आदमी नहीं है। बुद्धिराम, तुम एकदम बुद्धू हो। दिविजा अंकल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और मेरी सब बहनों के भी बेस्ट फ्रेंड हैं, और माँ के भी बेस्ट फ्रेंड हैं। वो किसी के फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी माँ के बिल्कुल फ्रेंड नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो बुद्धिराम? बोलो ना, तुम क्यों कह रहे हो कि दिविजा अंकल माँ के फ्रेंड भी नहीं है? नहीं बोलोगे? ठीक है, इसका मतलब तुम झूठे हो। मैं झूठा नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, तुम जो मन में आए वो समझो। नहीं बताओ, क्यों नहीं बताओगे तुम? कछुआ, तुम अभी बच्चे हो। बच्ची? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 11 साल की हूँ, और 21 तारीख को मैं 12 साल की हो जाऊंगी। जिंदगी को समझने के लिए कछुआ 11 साल काफी नहीं होते। शिट! फिर गाली। शिट! हेलो कछुआ। पता है शो, तुम एक नंबर का डरपोक हो। मैं जानता हूँ,
तुमको हो क्या गया है? मैं तुम्हें डरपोक कह रही हूँ और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता। ऐसे कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा, तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? देखो कछुआ, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। तो जाओ और दीदी से कह डालो कि I love you, बस तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। और अगर उसने मना कर दिया तो? और उसने हाँ कह दिया तो? तब तो तुम पूरी घाटी में प्रतिभा प्रतिभा कहकर चिल्लाते हुए घूमोगे ना, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने का। नो, अभी तुम सोचो ही मत, क्योंकि अगर तुम सोचने लगे तो फिर सोचते ही रहोगे और फिर कभी नहीं कह पाओगे। अच्छा? हाँ, तुम घर आओ, मैं किसी भी तरह दीदी को घर पर रोक कर रखती हूँ। तुम आओ और दीदी से कह डालो जो तुम्हें कहना है, समझ गए? कछुआ, मुझे डर लग रहा है। हाथ पकड़ो मेरा। हाँ? हाथ पकड़ो। लो। आंखें बंद करो और अब ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाऊं? दीदी का। और किसका? ओके। ओ, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम्हारी दीदी ने मुझे थप्पड़ मारा। अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे 1 घंटे में यहीं पर मिलो, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि क्या करना है। हाय दीदी, कहाँ ले जा रही हो ये स्ट्रॉबेरीज? दिवेच अंकल के होटल पे। अरे मैं ले जाती हूँ ना। तुम ले जाओगी? हाँ। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और फिर पूरी बास्केट स्ट्रॉबेरीज फिनिश्ड। क्या दीदी, वो तो बहुत पहले की बात है। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई है? हाँ। ये कोई नई चाल तो नहीं है मुझे घर पर रोकने की? क्या दीदी, तुम भी देवेचा अंकल के होटल में स्कूल के ट्रस्टीज आए हैं, याद है? पिछली बार तुमने उनके लिए इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स बनाए थे और उन्होंने वो कार्ड्स खरीदे भी थे। इस बार भी बनाओ ना। कछुआ, मेरे पास इतने रंग नहीं है बाबा। वो तो अशोक देंगे। तू अशोक की जासूस बनकर आई है? किसी और की जासूसी करने से तो अच्छा है मैं अशोक की जासूस बन जाऊं। कार्ड्स बनाओ ना दीदी। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे अच्छे वाले बाइनोकुलर्स दिखाओगी। दोगी ना बाइनोकुलर्स? दोगी ना? कछुआ, हाँ। अच्छा चलो, ले जाओ। ठीक है, बास्केट लेके जाओ। खाना नहीं हो? ओके। ये पेंटिंग बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। क्या मतलब? मैंने चुराई है? हाँ, तुमने इसका आइडिया नहीं, इसका स्टाइल भी चुराया। मुझे चोर कह रहे हो तुम? चोर कह रहे हो? ऐसा कब कहा तुम चोर हो? फिर? मैंने सिर्फ ये कहा कि पेंटिंग मेरी है। बिल्कुल ही नहीं, मेरी है। तुम्हारी है? टीचर कौन है? अरे तो क्या? अशोक, कार्ड्स। क्या कार्ड्स? दीदी घर पर ही है और वो गगनपुर के लैंडस्केप बना रही है कार्ड्स पर। तो याद है जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो वो पेंटिंग कर रही थी, राइट? हाँ। उस दिन कितनी हिम्मत थी तुम में, कितना कॉन्फिडेंस। अच्छा, उस दिन कॉन्फिडेंस था मुझ में और वो कार्ड्स बना रही थी, और आज वो कार्ड्स बना रही है तो मैं सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है? यही तो कहना है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस सिंपल। हाँ, मैं तुमसे प्यार कर क्या सिंपल है? करेज दोस्त, करेज। याद है जब तुम मुझे तैरना सिखा रहे थे तब तुम मुझसे क्या कहते थे? करेज कछुआ, करेज। बस स्विमिंग को याद करो और कह डालो। स्विमिंग को याद करो, ठीक है, मैं स्विमिंग को याद रखूंगा। हाँ। एक और बात, अपने सबसे अच्छे वाले रंग ले जाना, समझ गए? ठीक है, सबसे अच्छे वाले रंग। अच्छे वाले रंग, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी। हाँ। करेज। हाँ, मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। मैंने देखा है जब भी कोई किसी से प्यार करने लगता है, पता नहीं क्यों एकदम इडियट जैसी बातें करने लगता है। कहीं
मैं भी तो ऐसे नहीं हो जाऊंगी जब मुझे भी किसी से प्यार। नहीं नहीं, नेवर। कछुआ ने बता दिया मैं कार्ड्स बना रही हूँ। कछुआ नहीं, मैं तो मिला ही नहीं उससे। मुझे तो ये बम्बई से ये आज कुछ कलर्स मिले हैं जहाँ से मैं अक्सर मंगाता हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए लेता चलूँ। सोचा तुम्हारे काम आएंगे। ये तो बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकती। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। इतनी महंगी गिफ्ट्स मैं क्यों लूंगी? गिफ्ट्स? ये तो मुझे स्टोर वालों ने दिए हैं, सैंपल्स। सैंपल्स? डॉक्टर्स को मिलती ना दवाइयाँ, वैसे ही सैंपल्स हैं ये। अशोक, मेरी 1-2 नहीं 4-4 छोटी बहनें हैं। वो अक्सर बच निकलने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलती रहती हैं। मुझे ना झूठ पकड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैंने हिसाब लगा लिया है। पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। पैसे नहीं, पैसे नहीं। वो अशोक, मैं ये रंग खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत के लिए तुम क्यों नुकसान उठाओगे? वैसे ये रंग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। प्रतिभा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? वो मैं क्या है कि वो रंग एकदम नया है ना, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना। चाय पियोगे? हाँ, लेकिन पानी थोड़ा कम, वो रंग फिसल जाएंगे ना, सॉरी फैल जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं चाय के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, चाय। हाँ, चाय पीऊंगा।